जय जिनेंद्र दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लव मैरिज के कौन कौन से योग होते हैं, प्रेम विवाह के कौन कौन से योग जन्म कुंडली में मौजूद होते हैं जो जातक या जातिका को प्रेम बंधन में बांध देते हैं और उनकी शादी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कॉमन योग आपको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी हम उस पर चर्चा करेंगे और आपको ग्रहों को पढ़ना सिखाएंगे। हम ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ लाइव एग्जाम्पल चार्ट लेंगे जिसमें हम लव मैरिज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इसी कड़ी में हम एक चार्ट लेंगे। सबसे पहले हम कॉमन योगों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे पंचमेश और सप्तमेश का योग जो बनता है वो कॉमन योग होता है जो किसी चार्ट में लव मैरिज की ओर इशारा करता है। ये योग चाहे दृष्टि संबंध से बने, युति से बने, चाहे राशि परिवर्तन से बने और अन्य कई भी ऐसे योग होते हैं जन्म कुंडली में जो उस योग को और पुख्ता कर देते हैं। जैसे चंद्र और शुक्र की युति, चंद्र और मंगल की युति, मंगल और शुक्र की युति, शुक्र और राहु की युति, ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जो इस योग के साथ अगर बनते हैं तो प्रेम विवाह होने की प्रबल संभावना बना देते हैं। तो दोस्तों हम अब लाइव चार्ट की तरफ जाते हैं और आपको वहीं पर बताते हैं। दोस्तों ये एक चार्ट है 30 वर्षीय युवक का। ये आप चार्ट देख सकते हैं, एक मेल चार्ट है या इसका मकर लगन है और वृषभ राशि है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सप्तमेश जो चंद्रमा है वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो सप्तम का पंचम भाव में जाना भी प्रेम विवाह की ओर इशारा करता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमेशा जब भी पंचम में बैठेगा तो ऐसा जातक प्रेम विवाह करने का इच्छुक होगा, चाहे वो सप्तमेश हो या ना हो। पंचम में चंद्रमा का बैठना भी प्रेम विवाह की ओर इशारा करता है। तो ऐसे में इसकी संभावना प्रबल रूप से बन जाती है। इस जातक का जो लगन है वो 3 डिग्री का है और चंद्रमा भी 3 डिग्री पर बैठा है। तो यानी चंद्रमा का पूर्ण रूप से प्रभाव है। तो ऐसा जातक प्रेम विवाह करने का इच्छुक होगा ही होगा। प्रेम के प्रति उसके मन में हमेशा लगाव या खिंचाव, अट्रैक्शन बना ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा ही प्रेम का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। शुक्र जो होता है वो सौंदर्य और आकर्षक का कारक होता है, लेकिन प्रेम का सबसे बड़ा कारक चंद्रमा को माना जाता है। तो दोस्तों उसके बाद जो पंचमेश है वो शुक्र है। वो शुक्र 12वें घर में राहु के साथ बैठा हुआ है और शुक्र राहु की युति भी कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों की ओर इशारा करती है। तो ऐसे में हमें 2 योग मिलते हैं। एक है चंद्रमा का पंचम भाव में बैठना, वो भी सप्तमेश होकर जो योग तो पुख्ता करता है, और दूसरा है शुक्र राहु का योग जो द्वादश भाव में बैठा हुआ है, वो भी प्रेम संबंधों की ओर इशारा करता है, जिस पर बृहस्पति की दृष्टि भी है जो ऐसे में प्रेम को शादी में कन्वर्ट भी कर देता है। तो इस प्रकार से ये योग इस जन्म कुंडली में बनता हुआ दिखाई देता है। और दोस्तों इस जातक की जो महादशा थी वो राहु की चल रही थी। तो राहु की महादशा का चलना, उसके साथ पंचमेश शुक्र का बैठना भी महादशा के हिसाब से भी जातक के प्रेम संबंध होने की बात को कहता है और उसका रिश्ता भी वहीं पर फाइनल होने की बात कहता है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव भी वहाँ पर प्रबल रूप से बना हुआ है। तो इस कुंडली में आज हम लाइव एग्जाम्पल चार्ट के जरिए देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस जन्म कुंडली में जातक ने प्रेम विवाह किया और प्रेम विवाह सफल भी रहा। तो ऐसी हम कई कुंडलियाँ लेंगे जिसमें प्रेम विवाह हुआ भी है और वो खुश भी नहीं है। कुछ प्रेम विवाह हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और कुछ प्रेम विवाह हुए हैं जिनका तलाक भी हो गया है। तो ऐसे चार्ट के माध्यम से हम योग बताएंगे जिनका वैवाहिक जीवन खुशहाल भी है। तो ये लव मैरिज हैप्पी लव मैरिज है, तो बढ़िया अच्छी चल रही है। तो हम यहाँ पर इस योग में ये भी देखेंगे कि विवाह चलने के कारण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति जो शुक्र को देख रहा है, शुक्र गुरु की राशि में ही है और बृहस्पति वक्री भी है। वक्री होकर वो सप्तम भाव में भी प्रभाव देता है, यानी उच्च का भी माना जाएगा, क्योंकि जो ग्रह वक्री होता है वो अपने से पिछले ग्रह का भी प्रभाव देता है। पिछले ग्रह में प्रभाव होने के कारण वो सप्तम में भी अपना पूर्ण रूप से प्रभाव देकर मैरिज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, यानी दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने की पूरी कोशिश करेगा। तो दोस्तों इस कुंडली के माध्यम से आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कल हम एक और कुंडली के माध्यम से मिलेंगे और आपको कुछ और नए योगों के बारे में बताएंगे।